धुरंधर देखते टाइम क्या तुमने एक चीज नोटिस किया कि जब जसकीरत अपना रिवेंज ले रहा था तो हम उसे रोक नहीं रहे थे बल्कि उसके साथ खड़े थे, क्योंकि हम सभी को रिवेंज स्टोरी देखना, उसे फील करना पसंद है। लेकिन इतना एडिक्टिव क्यों होती है रिवेंज स्टोरी, आइए बात करते हैं। धुरंधर एक नॉर्मल एक्शन मूवी नहीं है, ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो धीरे धीरे हमें अपने अंदर खींचता है, क्योंकि इसके सॉन्ग, जोक, पॉलिटिकल रेफरेंसेस, पीक डिटेलिंग, एक्शन, स्टोरी टेलिंग इतनी टॉप नॉच है कि हमें पता ही नहीं चलता कि कब सिर्फ देखना छोड़कर हम उसे फील करना स्टार्ट कर देते हैं। और ये वही टाइम है जहाँ गेम स्टार्ट होता है एडिक्शन का, क्योंकि फिल्म हमें डायरेक्टली फोर्स नहीं करती बल्कि गाइड करती है कि हम सब जसकीरत के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी दुनिया देखें कि उसे कितने दर्द मिले हैं, क्या खोया है उसने, तथा उसका गुस्सा कितना जायज है। और जब हम किसी इंसान का दर्द फील करते हैं तो उसके बार्बरिक और वायलेंट एक्शन को जज नहीं करते बल्कि जस्टिफाई करते हैं। यही धुरंधर का रियल गेम है और ये सारी चीजों के पीछे एक साइकोलॉजिकल फैक्ट काम करता है जो हमारी रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है कि हम सबके अंदर एक कॉमन चीज होती है, वो है सप्रेस्ड एंगर। किसी ने कुछ गलत बोला, हम चुप रह गए। किसी भ्रष्ट पॉलिटिशियन अधिकारी ने डिसरिस्पेक्ट की, आपकी फैमिली के साथ मिसबिहेव किया, लेकिन आपने इग्नोर किया, कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि रियल लाइफ में इन सब चीजों के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। रिश्तों का डर, सोसाइटी का प्रेशर के साथ साथ और कई सारी चीजें काम कर रही होती हैं। पर इसका मतलब ये नहीं होता कि वो गुस्सा खत्म हो जाता है, वो अंदर ही अंदर स्टोर होता रहता है, लेयर बाय लेयर, सिचुएशन बाय सिचुएशन। फिर वो गुस्सा आउटलेट का डिमांड करता है और वही आउटलेट बन जाती है रिवेंज स्टोरीज। क्योंकि जब हम धुरंधर देख रहे होते हैं तो जसकीरत या हमजा को सिर्फ रिवेंज लेते हुए नहीं देख रहे होते हैं, बल्कि अपने अंदर के उन सभी मोमेंट को रिलीज कर रहे होते हैं जहां हमारे साथ कुछ गलत हुआ था और उस समय आगे के कॉन्सिक्वेंसेस सोचकर हम कुछ नहीं कर पाए थे, इसलिए वो इतने सेटिस्फाइंग लगता है। और इसी मोमेंट के साथ एक और डीप लेयरेड हो जाती है जिसमें ह्यूमन ब्रेन को क्लोजर चाहिए होता है कि अगर किसी ने गलत किया तो ब्रेन एक्सपेक्ट करता है कि उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, और अगर वो नहीं मिलता तो एक इनकम्प्लीट फ्रस्ट्रेशन सी रह जाती है। लेकिन रिवेंज स्टोरी इस इनकम्प्लीटनेस को क्लोज करके हम ऑडियंस को उस जर्नी या स्टोरी का पार्ट बना लेती हैं, लेकिन हम नोटिस नहीं कर पाते, पर हमारा ब्रेन उन सभी वायलेंट मोमेंट पर रिएक्ट कर रहा होता है। जब हमजा मेजर इकबाल, जहूर मिस्त्री, रहमान बलोच को मार रहा होता है और हम डिस्कम्फर्ट भी फील नहीं कर रहे होते बल्कि रिलीफ मिलता है, क्योंकि हमारा ब्रेन उन सभी मोमेंट को जस्टिस के लेवल से ढक देता है। और ये लेवलिंग होती है इमोशन के थ्रू। फिल्म हमें पहले पेन फील कराती है, फिर उस पेन का सोल्यूशन दिखाती है, और जब सोल्यूशन वायलेंट होता है तो हम उस वायलेंस को एक्सेप्ट कर लेते हैं। यही रीजन है कि एनिमल में रणविजय सिंह हो, द गॉडफादर या गैंग ऑफ वसीपुर के कोई कैरेक्टर हो, लॉजिकली गलत होने के बाद भी इमोशनली सही लगते हैं। और जब इंसान अपने इमोशन से चीजें डिसाइड करता है तो लॉजिक ऑटोमेटिकली साइड हो जाता है। इसी प्रकार धुरंधर पार्ट 2 के लास्ट का एक इमोशनल सीन पूरी मूवी के वायलेंस को पॉलिश और ठहरा सा देता है। जब जसकीरत एक सिंपल सी चीज के लिए निकल पड़ता है जो है उसका घर, वो धीरे धीरे लड़खड़ा कर चल रहा होता है और घर के जितना पास पहुंच रहा होता है उसके कदम उतने भारी पड़ते जा रहे थे। उसकी आंखों में एक ही सपना होता है, बस एक बार माँ को देख ले, उसे गले लगाकर रो ले और अपने मन का बोझ हल्का कर ले। लेकिन जब वो घर के सामने खड़ा होता है तो दूर से ही अपनी माँ और बहन को देखता है जो लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुके होते हैं, और उस पल वो टूट भी रहा होता है और कंप्लीट भी हो रहा होता है। पर फिर उसके घर के दरवाजे उसके लिए बंद हो जाते हैं और उस वक्त जसकीरत सिर्फ खड़ा नहीं होता बल्कि हमारी तरफ देख रहा होता है, जैसे पूछ रहा हो कि अगर मेरी जगह होते तो क्या करते। अब हाँ, मुझे पता है कि टॉपिक से हट कर था, पर ये एक सीन पूरी मूवी के वायलेंस को साइड कर देता है, इसलिए मुझे डिस्कस करना था। बाकी इस वीडियो और धुरंधर पर आपका क्या ओपिनियन है और ये सीन आपको कैसा लगा था मूवी देखते टाइम, ये मुझे कमेंट में बताना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।